So we all have heard or read about Fibonacci, but if I go to Europe और मैं किसी से पूछूं कि do you know about Aryabhat, तो most of the people will not know. So I'm reading this book nowadays, The Golden Road: How Ancient India Transformed the World, and one of the chapter talks about 4 very great mathematicians, पर इनमें सिर्फ 2 ही ज़्यादा फेमस हैं. दूसरे 2 हैं वो भी उतने ग्रेट हैं पर उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते. सो बिफोर फिबोनाची, मतलब ये करीब 800 साल पहले, मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप वर यूजिंग रोमन नंबर्स फॉर कैलकुलेशंस. मतलब कि जो कि बिजनेस के लिए या फिर कुछ बेचना है खरीदना है, सब के लिए लोग रोमन नंबर्स का यूज़ करते थे कैलकुलेशंस के लिए. एंड इफ़ यू रिमेंबर द रोमन नंबर्स फ्रॉम स्कूल, अगर रोमन नंबर से आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की कोशिश करो तो इट्स लाइक अ नाइटमेयर. मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों को पता ही नहीं था बिल्कुल भी इंडियन नंबर्स के बारे में, पर वो सिर्फ जो मैथमेटिशियंस थे, मतलब इट वाज लाइक अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर देम. ओनली द पीपल हु वर जस्ट स्टडिंग मैथमेटिक्स उनको पता था. बट फिबोनाची इंट्रोड्यूस्ड इंडियन नंबर्स टू द मासेस. मतलब कि जो नॉर्मल लोग थे, फिबोनाची ने उनको भी इंडियन नंबर्स के बारे में बताया. उसके बाद नॉर्मल लोग, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशंस में भी, जैसे कि कुछ खरीदना है या फिर कुछ बिजनेस करना है, उसमें भी इंडियन नंबर्स का यूज़ करते थे. एंड फिबोनाची रोट अबाउट दिस कि ये इंडियन नंबर्स और मेथड्स हैं जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं पूरे यूरोप में. बट बिफोर फिबोनाची, करीब 400 साल पहले, अरेबिया में अल-ख्वारिज़मी ऑल्सो डिड द सेम. ही यूज्ड द इंडियन नंबर्स एंड मेथड्स एंड डेवलप्ड अलजब्रा और अलजब्र इन अरबिक. अलजब्र का मतलब है कैलकुलेशंस डन यूजिंग इंडियन मेथड्स. जब इंडिया और अरेबिया की इंटरेक्शन स्टार्ट हुई तो अल-ख्वारिज़मी वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, एंड व्हेन ही गॉट टू नो कि इंडिया में इतनी ज़्यादा ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है मैथमेटिक्स की, तो ही गॉट सम बुक्स फ्रॉम देयर. इंडिया में जो मैथमेटिक्स लिखने का स्टाइल था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो एक्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं. काफ़ी पोएटिक वे में यूज़ किया गया था उसका. बट जो अल-ख्वारिज़मी थे, उन्होंने नॉर्मल लोगों में अरेबिया में उसको ईजी बनाने के लिए मैथमेटिक्स को उनको इंट्रोड्यूस किया अपने वे में, एक तरह से फॉर्मलाइज किया उसको. बट इट वाज ब्रह्मगुप्त इन अबाउट 7th century हु फर्स्ट यूज्ड डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड इवन जीरो. ब्रह्मगुप्त ने, जो आर्यभट्ट ने फाउंडेशन लेट किया, और बिफोर उससे भी पहले इंडिया में बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है. इवन आर्यभट्ट के बारे में भी हमको नहीं पता होता अगर ब्रह्मगुप्त नहीं होते, बिकॉज जो आर्यभट्ट की जो बुक थी वो आई थिंक आधी ही बची थी. वो हमारे पास सिर्फ आधी है, और वो भी ब्रह्मगुप्त की वजह से ही है, बिकॉज ही रोड अबाउट हिम. सो ब्रह्मगुप्त वाज द फर्स्ट वन हु यूज्ड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीरो. एंड इट वाज हिज आइडियाज जो कि पहले इंडिया से अरेबिया गए और फिर अरेबिया से इटली, फिबोनाची के पास. पर ब्रह्मगुप्त की जो मैथमेटिक्स थी वो रिलाई करती थी आर्यभट्ट की मैथमेटिक्स पे. हु डिड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री. थिंक अबाउट दिस, अबाउट 1500 years ago he has written about relative velocity, and this is an excerpt from his writing. आर्यभट्ट ने लिखा हुआ है कि जो हम लोगों को लगता है कि तारे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, बट एक्चुअली ये ऐसा मोशन है जैसे कि हम लोग अगर किनारे पे खड़े हैं एक पोर्ट पे, और अगर कोई बोट दूसरी तरफ जा रही है तो हमको लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, बट एक्चुअली बोट दूसरी तरफ जा रही होती है. तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने उसमें बुक में समझाया हुआ है. एंड इट शोज हाउ ग्रेट ही वाज इन मैथमेटिक्स एट दैट टाइम. सो दिस वाज द रोड ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टार्टेड इन इंडिया इन अबाउट 5th century and reached Italy in about 13th century to Fibonacci.